पार्ट में रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने का अभ्यास करेंगे, जिसमें कुछ आप लोगों को होमवर्क भी दिए जाएंगे, जिनको आप लोगों को खुद से भी प्रैक्टिस करना होगा और हम खुद आप लोगों को अभ्यास कराएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है। यदि आप लोगों ने अभी पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे लिखी जाती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो उन्हें ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा है NaCl प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस HCl। हमें क्या करना है? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है और अभिकारक और उत्पाद को भी ज्ञात करना है। तो अभिकारक और उत्पाद ज्ञात करने के लिए हमने पिछली कक्षा में बता दिया था कि रासायनिक अभिक्रिया के बाएं तरफ वाला भाग अभिकारक होते हैं और दाएं तरफ वाले भाग उत्पाद होते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो भी उनको रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए प्रेरित करते हैं वो उत्प्रेरक होते हैं। प्रेजेंट टाइम में उत्प्रेरक कुछ भी नहीं दिया गया है तो उत्प्रेरक हमारा कुछ भी नहीं होगा। आइए आप संतुलित करते हैं। सबसे पहले रासायनिक समीकरण के नियम के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य सभी एलिमेंट को संतुलित करते थे। यह ऐसा हमारा रासायनिक समीकरण का नियम कहता था। ठीक, तो हमारे उत्पाद में सोडियम की संख्या कितनी है? 2। इधर कितनी है? सोडियम की संख्या 1। तो सबसे पहले हमें सोडियम की संख्या को कितना करना होगा? 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 2NaCl। हमारी सोडियम की संख्या कितनी हो गई? 2। अब देखते हैं सल्फर। सल्फर की संख्या कितनी है? 1। यहाँ कितनी है? 1। सल्फर हमारा इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4। ऑक्सीजन भी हमारा संतुलित है। बट हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। यहाँ क्लोरीन की संख्या 1 है और क्लोरीन की संख्या यहाँ 2 हो गई है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्लोरीन की संख्या को 2 कर देंगे 2HCl और यहाँ कर देंगे 2NaCl। क्लोरीन की संख्या 2, सोडियम की संख्या 2, क्लोरीन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या 2। अब देखिए सोडियम की संख्या इधर कितनी हो गई? 2। क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई? 2। इधर कितना है? सोडियम 2, क्लोरीन 2। H2SO4 में हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। SO4 S कितना है? 1 और O4 में O कितना है? 4। तो SO4 यहाँ भी है। हमारा बिल्कुल संतुलित समीकरण है। हम लिख देंगे 2NaCl प्लस H2SO4 डैश Na2SO4 प्लस 2HCl। कोई डाउट? इतने में कोई डाउट? आइए नेक्स्ट समीकरण का अभ्यास करते हैं। दूसरे समीकरण पर अभ्यास करते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, देखिए हमारा समीकरण दिया हुआ है HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण के नियम के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य सारे एलिमेंट को हम लोग संतुलित करेंगे। अन्य हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा इसमें तत्व हैं कैल्शियम और नाइट्रोजन। प्रोडक्ट में हमारे कैल्शियम की संख्या कितनी है? 2। 2 नहीं है, 1 है। कैल्शियम की संख्या कितनी है? 1। और नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 2। अब देखिए
नाइट्रोजन की संख्या हमारे अभिकारक में कितनी है? 1 है। और कैल्शियम की संख्या कितनी है? 1 है। मतलब नाइट्रोजन और कैल्शियम हमारे, नाइट्रोजन की संख्या इसमें कितनी है? 1 और इधर कितनी है? 2। मतलब हमें नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए HNO3 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो हमने यहाँ कर दिया 2HNO3। कोई डाउट? कोई डाउट? नाइट्रोजन की संख्या हमारी 2 हो गई। कैल्शियम की संख्या 1 थी, कैल्शियम की संख्या यहाँ भी 1 है। ठीक। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? ऑक्सीजन की संख्या 3 2 5 1, 3 2 5 1 6 है। और इधर कितनी हुए? 3 दूना 6 1 7। ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है? 3 × 2 = 6 + 1 7। इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 2 3 जा 6 + 2 = 8। हमारे अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 8 और उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 7। तो इसको हमें 8 करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ 2H2O कर देंगे। कोई दिक्कत? ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 8 + 1 हो गया। हमारा ऑक्सीजन संतुलित हो गया। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4। और यहाँ कितनी है? यहाँ भी हाइड्रोजन संख्या कितनी है? 4। 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। ठीक। तो हमारा संतुलित समीकरण जो हुआ 2HNO3 + CaOH का ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस + 2H2O। इतने में आप सभी लोगों को कोई दिक्कत? समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आइए देखते हैं। सोडियम की संख्या कितनी है? 2। यदि आप लोग वैसे नहीं समझ पा रहे हैं तो एक तरीका और है। सबसे पहले हमारे अभिकारक में कितने एलिमेंट भाग लिए हुए हैं? इधर हम लिखते हैं अभिकारक और इधर लिखते हैं उत्पाद। इधर लिखते हैं अभिकारक कौन कौन से हैं? सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक। सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे अभिकारक हैं और हमारे उत्पाद में भी। सोडियम की संख्या कितनी है अभिकारक में? 1। उत्पाद में कितनी है? 2। सल्फर की संख्या अभिकारक में कितनी है? 1। उत्पाद में कितनी है? 1। हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में कितनी है? 2 + 1 3। और उत्पाद में कितनी है? 2। ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में कितनी है? 5। और उत्पाद में कितनी है? 5। अब देखिए हमें किस किस को संतुलित करना है। ऑक्सीजन हमारा पहले से संतुलित है, सल्फर हमारा ऑलरेडी संतुलित है। अब हमें सोडियम को सिर्फ संतुलित करना है और ऑक्सीजन को। तो सोडियम को हम यहाँ कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, हमारा 2 हो गया। बट ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 2। 2 + 4 6 हो गई।
ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। 5 से कितनी हो गई? 6 हो गई। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 2 + 2 4 हो गई। हमने सोडियम की संख्या को दोगुना किया तो हमारा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 4। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 6। बाकी सल्फर हमारा संतुलित है। हाइड्रोजन को हमें 4 करने के लिए यहाँ 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 4 हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 हो गया। 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 6। तो हमारा समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो हमें क्या करना है? हमने 2 जगह सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किया है, एक सोडियम के सामने 2 से मल्टीप्लिकेशन और एक हाइड्रोजन के सामने 2 से मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ हम कर देंगे 2H2O 2 से मल्टीप्लिकेशन और यहाँ कर देंगे 2NaOH और हमारा बिल्कुल संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाएगा। आइए संतुलित समीकरण लिखते हैं। 2NaOH प्लस H2SO4 को हमने किया तो Na2SO4 प्लस 2H2O प्राप्त हुआ। अब देखिए सोडियम की संख्या 2, सोडियम की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2 + 4, 2 + 4 6, ऑक्सीजन की संख्या 2 + 4 6, सल्फर की संख्या 1, सल्फर की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 2 + 2 4, 2 + 2 4, यहाँ भी ठीक। हमारा संतुलित समीकरण बिल्कुल परफेक्ट है। कोई डाउट? आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप लोगों को जो भी तरीका अच्छा लगे उन्हें उस तरीके से कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पूरे 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। उसके बाद आप लोगों के लिए 1-2 क्वेश्चन होमवर्क्स रहेंगे जिनको आप लोगों को खुद से भी प्रैक्टिस करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl एक सेकेंड, ठीक है। आइए देखते हैं। बेरियम संतुलित है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ 1 है तो यहाँ 2 से कटेंगे मल्टीप्लिकेशन 2HCl। क्लोरीन हमारा संतुलित हो गया। हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, H2SO4 यहाँ भी है, H2SO4 यहाँ भी है। हमारा बिल्कुल संतुलित समीकरण हो गया। संतुलित समीकरण करना बहुत ईजी है, आप समीकरण को देखते देखते संतुलित कर सकते हैं। इधर देखिए बेरियम 1, बेरियम 1, क्लोरीन 2, तो हमने यहाँ क्लोरीन को 2 कर दिया, सीधा सा हमने यहाँ 2 लगा दिया, क्लोरीन की संख्या 2 हो गई और हाइड्रोजन संख्या 2 हो गई। अभिकारक में हमारे हाइड्रोजन 2 पहले से थे तो अभिकारक हमारा हाइड्रोजन संतुलित हो गया। सल्फर 1 था, सल्फर 1 था, ऑक्सीजन 4 थे, ऑक्सीजन 4 थे और हमारा संतुलित समीकरण क्या हो गया? यहाँ पे सिर्फ हमें लिखना होगा 2HCl और हमारा समीकरण बिल्कुल संतुलित हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग फटाफट एकदम देखते ही देखते रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीख जाएंगे। देखिए H2 + Cl2 हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, इनका अभिकारक किया, हाइड्रोजन क्लोराइड बना। तो सबसे पहले हमें किसे संतुलित करना है? क्लोरीन को। क्लोरीन 2 था तो यहाँ हमने 2HCl कर दिया, सीधा। क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 पहले से दिया हुआ था। हमारा रासायनिक समीकरण पूरे तरीके से संतुलित हो गया। ठीक, यदि आप लोग समीकरण लिखना चाहें तो हम आप लोगों को लिख देते हैं। समीकरण संतुलित हुआ H2
प्लस Cl2, ऐसे लिखेंगे आप लोगों को 2HCl। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आ रहा है आप लोगों को? रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित करते हैं, समझ में आ रहा है? ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगला वीडियो शायद आप लोगों को संडे तक आए, जिसमें आप लोगों को पीएच मान, अम्ल क्षार लेसन 2 शुरू होगा। फर्स्ट चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। ठीक है। ZnCO3 जिंक कार्बन टेट्राक्साइड, ZnCO3 प्लस ZnO प्लस CO2। इसमें हमें क्या करना है, जिंक की संख्या कितनी है 1, यहाँ कितनी है 1। अब हमें देखना है कार्बन की संख्या कितनी है 1, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है 1, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 3, यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 3। तो यह हमारा समीकरण जो है पहले से ही संतुलित है, इसे हमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। रासायनिक समीकरण ऑलरेडी संतुलित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7। Cl4 CH4 Cl2 प्लस लाइट की उपस्थिति में क्रिया कराया गया तो मेथिल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। यह आप लोग के सिलेबस से थोड़ा एडवांस है, फिर भी देखिए हम करेंगे CH4 प्लस Cl2 की क्रिया। एक्चुअली लाइट तो हर जगह प्रेजेंट है, तो हमें CH4 प्लस क्लोरीन की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में करानी है। तो हमें कार्बन की संख्या प्राप्त हुई 1, कार्बन की संख्या प्राप्त हुई 1, कार्बन हमारा संतुलित है। क्लोरीन हमारे 2 हैं और यहाँ कितना है 1, तो यहाँ हम करेंगे 2HCl। ठीक। क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई 2, बट यहाँ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्लोरीन भाग लेगा वो C2 नहीं होगा, Cl होगा। ठीक। तो हमें क्लोरीन की संख्या 2 ना करके क्लोरीन की संख्या को 1 ही लेना होगा, और यह हमारा समीकरण जो लिखा हुआ है पूरे तरीके से संतुलित है, लेकिन संतुलित नहीं है। यहाँ देखिए क्लोरीन गैस है CH4 प्लस Cl2, CH4 प्लस Cl2। मेथेन की क्रिया Cl2 से हमने कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, Cl2 क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हुए। अभिकारक में एक यहाँ पे एक यहाँ पे, क्लोरीन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 4 हो गए और कार्बन के 1 हो गए। हाइड्रोजन के 4 हो गए, कार्बन के 1 हो गए और क्लोरीन 2 हो गया। यह हमारा बिल्कुल संतुलित समीकरण है, इसमें हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यदि आप लोगों को सेशन अच्छे लग रहे हों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब वीडियो को लाइक कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा, ताकि हम उसे सुधार कर और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रेजेंट कर सकें। ठीक है। Mg प्लस HCl जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसमें मैग्नीशियम संख्या कितनी है 1, हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन कितना है 1, बट यहाँ क्लोरीन संख्या कितनी है 2। तो हमें क्या करना है, इसको 2HCl करना है।
क्लोरीन की संख्या 2 हो गई, हाइड्रोजन 2 हो गया और हमारा समीकरण भी संतुलित हो गया। हाइड्रोजन भी 2 है यहाँ पे। तो हमारा रासायनिक समीकरण जो संतुलित समीकरण है वो होगा Mg+2HCl, आपस में अपक्रिया करेंगे तो Mgcl2+H2। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ रहा है आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है? यदि आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आएगा। इसलिए यदि आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोगों से सिफारिश है, गुजारिश है कि आप लोग पिछले वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, Fe2O3 एल्युमिनियम आपस में अपक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? फेरिक की संख्या कितनी है? 2। यहाँ कितनी है? 1। तो हमने किया 2 से मल्टीप्लिकेशन, फेरिक हो गया संतुलित। एल्युमिनियम कितना है? 1। यहाँ कितना है? 2। तो हमने यहाँ किया 2 से मल्टीप्लिकेशन, एल्युमिनियम हमारा क्या हो गया? संतुलित हो गया। और हमारा ऑक्सीजन कितना है? 3। यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया? 3। रासायनिक अभिक्रिया पूरे तरीके से संतुलित हो चुकी है। देखिए कैसे। हमने लिखा Fe2O3+2Al, आपस में अभिक्रिया करेंगे तो Al2O3+2Fe। फेरिक की संख्या 2, फेरिक की संख्या 2, एल्युमिनियम की 2, एल्युमिनियम की 2, ऑक्सीजन की 3, ऑक्सीजन की 2। यह हमारा बिल्कुल संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Zn+AgNO3 की अभिक्रिया आपस में कराई जाती है तो ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag प्राप्त होता है। आइए देखते हैं कि इसको कैसे संतुलित किया जाता है। Zn की संख्या कितनी है? 1। यहाँ कितनी है? 1। बिल्कुल सही, संतुलित है। Ag की संख्या कितनी है? 1। और यहाँ कितनी है? 1। संतुलित है। नाइट्रोजन की संख्या जो यहाँ पे है वो 2 है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 6। तो नाइट्रोजन की संख्या को 2 करने के लिए हमने यहाँ किया 2AgNO3। तो नाइट्रोजन की संख्या 2 हो गई, बट Ag की संख्या भी 2 हो गई, तो हमने यहाँ भी कर दिया 2 से मल्टीप्लिकेशन। हमारा Ag संतुलित, नाइट्रोजन संतुलित, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 6। और उत्पाद में हमारा ऑक्सीजन 6 पहले से है, तो हमारा ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। ठीक है। तो हमारा संतुलित समीकरण क्या हुआ? देखिए, Zn+2AgNO3 आपस में अपक्रिया करेंगे तो ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। यह हमारा बिल्कुल ही संतुलित समीकरण है। ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे, और हमारे जो अभ्यास हैं, अभ्यास प्रश्न के जो क्वेश्चन हों उनका लेवल भी अच्छा होगा। यह आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, जिसका संतुलित समीकरण आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और वीडियो अच्छे लगे तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।